कलयुग का अंतिम योद्धा एपिसोड 1। वो रात जब सब बदल गया। रात के ठीक 2:17 हुए थे और उसी पल पूरी धरती 1 सेकंड के लिए कांप उठी। लोगों को लगा शायद भूकंप आया है, लेकिन सच कुछ और था। उस रात कलयुग का अंतिम योद्धा जाग चुका था और उसे खुद भी नहीं पता था कि उसकी किस्मत में लिखा है दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध। बिहार के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक 21 साल का लड़का गहरी नींद में सो रहा था। उसका नाम था आरव। लेकिन उस रात आरव को जो सपना आया वो कोई साधारण सपना नहीं था। उसने देखा चारों तरफ आग लगी हुई है, आसमान लाल हो चुका है, हजारों लोग भाग रहे हैं और उनके पीछे एक विशाल काली छाया खड़ी है। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और अचानक उस छाया ने सीधे आरव की तरफ देखा। फिर एक भारी आवाज गूंजी, तुम भाग नहीं सकते क्योंकि तुम ही हो कलयुग का अंतिम योद्धा। नहीं! आरव अचानक चीखते हुए उठ बैठा। उसकी सांस तेज चल रही थी, पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। कमरे में घुप अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से आती चांद की हल्की रोशनी। आरव ने खुद से कहा, ये क्या था? इतना डरावना सपना। लेकिन तभी उसकी नजर अपने हाथ पर गई और वो देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। उसके हाथ पर एक अजीब सा चिन्ह चमक रहा था, एक त्रिशूल का निशान जो पहले कभी नहीं था। अचानक कमरे में हवा तेज चलने लगी, खिड़की अपने आप खुल गई और उसी समय एक आवाज सुनाई दी। लेकिन वो आवाज बाहर से नहीं, सीधे आरव के दिमाग के अंदर आ रही थी। समय आ गया है। आरव डर गया। कौन है? कौन बोल रहा है? आवाज फिर आई, जिस शक्ति को तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हारा जन्म किसी साधारण जीवन के लिए नहीं हुआ, तुम्हें चुना गया है अंधकार को खत्म करने के लिए। अचानक आरव के हाथ का त्रिशूल चिन्ह जलने लगा, इतना तेज कि उसे लगा उसका हाथ जल जाएगा। और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने एक दृश्य आया, एक विशाल युद्ध। देवता और राक्षस लड़ रहे थे, आकाश में बिजली गिर रही थी और उस युद्ध के बीच एक योद्धा खड़ा था, उसके हाथ में चमकता हुआ त्रिशूल। और वो योद्धा बिल्कुल आरव जैसा दिखता था। उसी समय धरती के किसी अंधेरे कोने में एक गुफा के अंदर एक प्राचीन राक्षस की आंखें खुली। उसने धीरे से कहा, तो आखिरकार वो जाग गया, कलयुग का अंतिम योद्धा। राक्षस हंसा लेकिन उसे नहीं पता कि इस बार अंधकार जीतने वाला है। उधर आरव अभी भी अपने कमरे में खड़ा था, उसके हाथ का चिन्ह चमक रहा था और अचानक आसमान में जोरदार बिजली गिरी और उसी पल आरव के घर के सामने एक अजनबी खड़ा था, लंबा कद, सफेद कपड़े और उसकी आंखों में अजीब सी चमक। उसने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूं क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। कलयुग के अंतिम योद्धा, और यहीं से आरव की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। लेकिन वो अजनबी कौन था? आरव के हाथ पर त्रिशूल का निशान क्यों आया? और आखिर वो प्राचीन राक्षस कौन है जो हजारों साल से इंतजार कर रहा है? ये सब जानने के लिए सुनिए। आध्यात्मिक रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए कलयुग FM पर आना। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, हर नई कहानी का अपडेट पाओ। हाँ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, कलयुग FM से जुड़ जाओ। एपिसोड 2, गुरु का रहस्य। आरव के घर के सामने खड़ा वो अजनबी चुपचाप दरवाजे को देख रहा था और अगले ही पल दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। आरव डर गया। ये कौन है? अजनबी मुस्कुराया, उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। डरने की जरूरत नहीं है आरव, मैं दुश्मन नहीं हूं। आरव चौंक गया।
तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अजनबी ने जवाब दिया, क्योंकि मैं पिछले 21 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अजनबी धीरे धीरे कमरे के अंदर आया। उसकी लंबी दाढ़ी थी, कंधे पर एक पुराना त्रिशूल टंगा हुआ था और उसकी गर्दन में एक रुद्राक्ष माला चमक रही थी। आरव ने पूछा, तुम हो कौन? अजनबी ने शांत आवाज में कहा, मेरा नाम है गुरु विराज और मैं उस रहस्य का रक्षक हूं जिसे दुनिया हजारों साल से भूल चुकी है। गुरु विराज ने आरव का हाथ पकड़ा। उसके हाथ का त्रिशूल चिन्ह अभी भी हल्का हल्का चमक रहा था। गुरु की आंखें गंभीर हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, तो भविष्यवाणी सच हो गई। आरव घबरा गया। कौन सी भविष्यवाणी? गुरु विराज बोले, हजारों साल पहले जब देवताओं और राक्षसों के बीच आखिरी युद्ध हुआ था, तब भगवान शिव ने एक भविष्यवाणी की थी कि कलयुग में एक योद्धा जन्म लेगा जो अंधकार को खत्म करेगा। आरव हंस पड़ा, यह सब मजाक है क्या? मैं कोई योद्धा नहीं हूं, मैं तो बस एक साधारण लड़का हूं। गुरु विराज की आवाज अचानक गंभीर हो गई। नहीं आरव, तुम साधारण नहीं हो। उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना धातु का ताबीज निकाला और उसे आरव के हाथ के पास लाया। अचानक ताबीज चमकने लगा और कमरे में तेज हवा चलने लगी। आरव डर गया। यह क्या हो रहा है? गुरु बोले, यह ताबीज सिर्फ एक ही इंसान के पास चमकता है, कलयुग के अंतिम योद्धा के पास। आरव अभी भी समझ नहीं पा रहा था। अगर यह सब सच है तो मेरा दुश्मन कौन है? गुरु विराज की आंखें अंधेरी हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, उसका नाम है काल नेत्र। वो एक प्राचीन राक्षस है जो 5000 साल से अंधकार की सेना बना रहा है और अब वो फिर से जाग चुका है। गुरु विराज खिड़की के पास गए, आसमान की तरफ देखा, फिर बोले, आरव, तुम्हारे पास बहुत कम समय है। अगर तुमने अभी से ट्रेनिंग शुरू नहीं की तो यह दुनिया खत्म हो जाएगी। आरव ने पूछा, कौन सी ट्रेनिंग? गुरु मुस्कुराए, योद्धा बनने की ट्रेनिंग। गुरु विराज ने जमीन पर त्रिशूल से एक चिन्ह बनाया और अचानक उस चिन्ह से नीली रोशनी निकलने लगी। आरव की आंखें फटी रह गईं। उस रोशनी के अंदर एक रहस्यमयी द्वार खुल गया। गुरु बोले, यह द्वार तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां से हर महान योद्धा की शुरुआत होती है, देवगुप्त आश्रम। लेकिन तभी अचानक जमीन जोर से हिलने लगी और दूर कहीं एक भयानक आवाज गूंजी, आरव, मैं तुम्हें ढूंढ चुका हूं। गुरु विराज का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, बहुत देर हो चुकी है, काल नेत्र के दूत यहां पहुंच चुके हैं। अब क्या होगा? क्या आरव उस रहस्यमयी द्वार में जाएगा? और कौन है काल नेत्र के दूत? जानने के लिए सुनिए आध्यात्मिक रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए कलयुग FM पर आना। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, हर नई कहानी का अपडेट पाओ। हाँ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, कलयुग FM से जुड़ जाओ। एपिसोड 3, अंधकार का पहला हमला। गुरु विराज की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उन्होंने तेजी से खिड़की के बाहर देखा। आसमान काला हो चुका था और हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ झुकने लगे। गुरु विराज ने धीमी आवाज में कहा, वे आ चुके हैं। आरव घबरा गया। कौन? गुरु विराज ने जवाब दिया, अंधकार के दूत। अचानक घर के बाहर से अजीब सी आवाज आने लगी, ठक ठक ठक, जैसे कोई दरवाजे को नाखूनों से खरोच रहा हो। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। गुरुजी, बाहर कौन है? गुरु विराज ने गंभीर आवाज में कहा, अगर तुमने दरवाजा खोला तो शायद हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। अचानक दरवाजे के नीचे से काला धुआं अंदर आने लगा
और उसी धुएं के बीच एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। लाल चमकती आंखें, नुकीले दांत और काले पंजे। आरव डर से पीछे हट गया। ये क्या है? गुरु विराज बोले, ये इंसान नहीं है, ये है काल नेत्र का पहला दूत। अचानक दरवाजा जोर से टूट गया और वो भयानक दूत कमरे में घुस आया। उसका शरीर धुएं से बना हुआ था और उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी। आरव, तुम्हारा अंत आ चुका है। आरव डर गया, लेकिन उसी समय गुरु विराज ने अपना त्रिशूल उठाया और जमीन पर जोर से मारा। धड़ाम! त्रिशूल से नीली रोशनी निकली और दूत कुछ सेकंड के लिए पीछे हट गया। गुरु विराज चिल्लाए, आरव, अपने हाथ को देखो। आरव ने अपने हाथ की तरफ देखा। उसका त्रिशूल चिन्ह तेज चमकने लगा। अचानक उसके शरीर में अजीब सी ऊर्जा दौड़ने लगी, जैसे कोई सोई हुई शक्ति जाग रही हो। दूत गुर्राया, नहीं, ये असंभव है, वो अभी इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता। अचानक आरव के हाथ से एक चमकती हुई ऊर्जा निकली और सीधे उस दूत से टकराई। धड़ाम! दूत दीवार से टकरा कर गिर पड़ा। कमरा पूरी तरह हिल गया। आरव खुद भी हैरान था। ये मैंने क्या किया? गुरु विराज मुस्कुराए, ये तुम्हारी असली शक्ति की सिर्फ शुरुआत है। लेकिन तभी अचानक बाहर से जोरदार आवाज आई। गुरु विराज ने दरवाजे की तरफ देखा और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। बाहर एक नहीं 10 अंधकार दूत खड़े थे और उनके पीछे एक विशाल काली आकृति दिखाई दे रही थी। लाल चमकती आंखें और भयानक हंसी। उसने कहा, आरव, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। गुरु विराज धीरे से बोले, काल नेत्र खुद यहां आ गया है। क्या आरव इतनी जल्दी काल नेत्र का सामना कर पाएगा? क्या गुरु विराज उसे बचा पाएंगे, या यहीं खत्म हो जाएगी कलयुग के अंतिम योद्धा की कहानी? ये जानने के लिए सुनिए आध्यात्मिक रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए कलयुग FM पर आना। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, हर नई कहानी का अपडेट पाओ। हाँ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, कलयुग FM से जुड़ जाओ।